हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास आपकी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। टॉपिक है आपका इंग्लिश लिटरेसी और क्लास है आपकी सेकेंड यानी कि 2 नंबर क्लास आपकी है, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है 16, जो आपसे पूछा है कि कोमास, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल हैं? कोमा ये आपका हो जाता है, फुल स्टॉप ये आपका हो जाता है यानी कि एक डॉट टाइप का, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आपका ये हो जाता है। तो ये क्या है आपके? ये आपके हो जाते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 17, पूछा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो काम दिया गया है, जो असाइनमेंट आपको दिया गया है, उसे आप मंडे तक कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि आपके से कोई आपके बॉस कह रहे हैं या फिर कोई टीचर आपसे कह रहे हैं कि आपको जो असाइनमेंट दिया गया है उसे आप मंडे तक कंप्लीट कर लें, ठीक है डियर। तो ये क्या यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। यदि आपका कोई फ्रेंड है या अदर क्लास का कोई स्टूडेंट है, उससे आप एज ए फ्रेंड बात करते हैं एंड ठीक, तो यहाँ क्या हो जाता है, आपका इनफॉर्मल हो जाता है। यदि आपके कोई बॉस, टीचर या आपका कोई हेड, सुपरवाइज़र, ठीक, ये आपसे कुछ कहें या आप इनसे कुछ कहें, तो ये हो जाता है आपका फॉर्मल। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18, पूछा है कि गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। गेस्चर क्या होता है? इशारा। ध्यान रखेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन आपके होते हैं, यानी कि जो आपके चेहरे के हाव भाव होते हैं, आप किसी से बात करते हैं, मान लीजिए आप घबराए हुए हैं, ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति आपको देखकर समझ जाता है आपके फेस के एक्सप्रेशन से कि हाँ ये थोड़ा घबराया हुआ है, पैनिक है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो है आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने कोई बैठा है या जैसे आपका कोई फ्रेंड वगैरह है, कोई भी मान लीजिए, और आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, यानी कि आंखों में देख के बात कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम आई कांटेक्ट। तो ये क्या हो जाते हैं, किस चीज़ के मतलब किसके एग्जाम्पल हैं ये? तो ये हो जाता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए क्वेश्चन है आपका 19 और पूछा है कि आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट्स अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी, प्लीज चेक दैम इमीडिएटली एंड शेयर द डिटेल्स विद मी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि आपसे पूछा है क्वेश्चन ने कि मुझे कार्यस्थल के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं, कृपया जल्दी चेक करें और मुझे पूरी डिटेल शेयर करें, ठीक है। जो वहाँ की डिटेल है सुरक्षा को लेकर, वो चेक करें और मुझे क्या करें, शेयर करें, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ आपका एक तरीके से आपको क्या है, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना। तो यहाँ हो जाता है आपका फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर यहाँ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 20, पूछा है कि ग्रीटिंग्स हेल्प यू टू, ग्रीटिंग्स हेल्प यू टू, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका ए ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा कि इस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशंस। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशंस, यानी कि आप किसी से मिल रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशंस में, ठीक है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर चला जाता है। चलिए क्वेश्चन है आपका 21, पूछा है कि व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द ITI। यदि आप अपने इंस्ट्रक्टर से ITI के अंदर मिल रहे हैं या फिर ITI के बाहर मिल रहे हैं, तब आपका क्या होगा, इनफॉर्मल होगा या फॉर्मल होगा, ठीक है।
या ऐसा होगा कि आप ITI के अंदर हैं, आपके इंस्ट्रक्टर हैं तो आप वो उनसे फॉर्मली मिलेंगे और बाहर हैं तो इनफॉर्मली मिलेंगे। ठीक है, सेंटेंस ने ये आपसे पूछा है, गुमराह करने के लिए आपको आउटसाइड और इनसाइड दिया है। तो देखिए टीचर जो है आपका, जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, वो ITI के बाहर हों या ITI के अंदर, वो आपके इंस्ट्रक्टर ही रहेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है आपका ऑलवेज फॉर्मल, यहाँ पर आपका जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 22 पूछा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू, खाली प्लेस है, ग्रीटिंग्स इज टू बी यूज्ड। क्या है यहाँ पर आपका कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार के संदर्भ में ग्रीटिंग्स इज टू बी यूज्ड, अभिवादन का प्रयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू शब्द आया है तो मान लीजिए इंटरव्यू आया है तो यहाँ क्या होना चाहिए, इंटरव्यू आप कहीं देने जाते हैं। ठीक है, एक सिर्फ एक ये वर्ड है यहाँ पर जिससे आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, फॉर्मल जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ आपको जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका कि व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट ए बैंक इट इज़ सिचुएशन, ये कैसी सिचुएशन है। ठीक है, यानी कि आप किसी बैंक में इंक्वायरी के लिए जाते हैं, पूछताछ के लिए जाते हैं, तो ये कैसी सिचुएशन है, कैसी परिस्थिति होती है। ठीक है, तो इंक्वायरी करने के लिए कोई अधिकारी ही वहाँ जाएगा, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई और अधिकारी है, तो वो बैंक में इंक्वायरी करने के लिए जाता है किसी भी जानकारी के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है भाई, एक ऑफिसर है तो वो जा रहा है, तो यहाँ हो जाता है आपका फॉर्मल आपका हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मल यहाँ पर क्या हो जाता है, ए फॉर्मल, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ठीक है डियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक इट इज़ बेटर टू देन शेक हैंड्स एंड से नमस्ते देन, यानी कि कोविड-19 के दौरान ये किससे ज़्यादा बेटर है, शेक हैंड यानी कि हाथ मिलाना और नमस्ते, तो ये किससे ज़्यादा अच्छा है भाई, गले लगना यानी कि हग। ठीक है, गले अगर आप लगेंगे कोविड-19 के दौरान तो क्या होगा, जो कोविड-19 वायरस है वो क्या रहेगा, एक दूसरे से मतलब फैलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है आपका वेव हैंड्स। ठीक है, वेव हैंड्स, बी ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा कि इट इज़ बेटर टू वेव हैंड्स देन शेक हैंड। ठीक है, शेक हैंड एंड से नमस्ते देन हग, दूर से हाथ जोड़ के नमस्ते कहना किससे अच्छा है, गले लगने से बेहतर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आ जाता है आपका 25 और पूछा है कि एक अच्छा हेल्प टू क्रिएट ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, कि एक अच्छा क्या है, हेल्प्स टू क्रिएट ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, एक अच्छे इम्प्रेशन के क्रिएट करने के लिए क्या हेल्प करता है आपका, सेल्फ इंट्रोडक्शन, यहाँ आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है डियर, सेल्फ इंट्रोडक्शन बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएगा। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन है आपका वी मे हैव टू इंट्रोड्यूस कॉलेजियस पीयर्स एंड सुपीरियर्स इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपके इंट्रोडक्शन की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, फॉर्मल आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है डियर, चलिए क्वेश्चन है आपका कि एक क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड, की एक त्वरित परिचय देना क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एलिवेटर पिच आपका यहाँ चला जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपका 28 पूछा है कि व्हेन यू अटेंड ए फ्रेंड्स वेडिंग विद योर फादर, यानी कि आप किसी फ्रेंड की क्या कर रहे हैं, वेडिंग को अटेंड कर रहे हैं अपने फादर के साथ में, तो यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर फादर टू योर फ्रेंड्स, तब आप क्या करेंगे,
अपने पिताजी का परिचय अपने फ्रेंड से कैसे कराएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आ जाता है एंड योर फ्रेंड, और तुम्हारे फ्रेंड को योर फादर, तुम्हारे फ्रेंड को तुम्हारे पिताजी का। तो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इट इज़, ये कैसी सिचुएशन आपकी हो जाती है, यानी कि आप किसी फ्रेंड की शादी को आप अटेंड कर रहे हैं आपके फादर के साथ, आपके फ्रेंड आपको मिल जाता है, तो आप अपने फ्रेंड का अपने फादर से कैसे परिचय कराते हैं और अपने फादर का अपने फ्रेंड से। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये किस टाइप का सेंटेंस आपका यहाँ होगा, तो ये आपका इनफॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंड की बात है तो भाई इनफॉर्मल ही होगा। चलिए, क्वेश्चन है आपका 29 पूछा है कि एज ए कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शोरूम योर ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर टू योर सुपरवाइजर शैल बी। तो क्या हो जाता है आपका यहाँ पर कि आपके मान लीजिए आप कहीं पर जो आपके विद्युत उपकरण का शोरूम है वहाँ आप क्या करते हैं एज ए कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव, यानी कि आप विद्युत उपकरणों के शोरूम में, ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शोरूम है तो भाई विद्युत उपकरण का शोरूम होगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि विद्युत उपकरण के शोरूम में ग्राहक बिक्री कार्यकारी के रूप में क्या है आप में आपका अभिवादन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर टू योर सुपरवाइजर शैल बी, और आपके प्रशिक्षक जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, इंस्ट्रक्टर का परिचय आपके पर्यवेक्षक से होगा। तो यहाँ पर क्या आपका चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका जाएगा, बी ऑप्शन फॉर्मल आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए इंस्ट्रक्टर की बात यहाँ पर हुई है तो भाई यहाँ पर फॉर्मल सेंटेंस ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आर पर्सन विद वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट्स एंड लीड एज एन एग्जाम्पल, यानी कि क्या हो जाता है यहाँ पर कि जो आपके आर पर्सन विद वेरी गुड बिहेवियर, आर पर्सन्स विद वेरी गुड बिहेवियर यानी कि वे बहुत अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। अचीवमेंट्स एंड लीड्स एज एन एग्जाम्पल, और एक उदाहरण के रूप में क्या है, नेतृत्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाना चाहिए, रोल मॉडल्स आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर जाएगा। क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो ऐसी ही ITI की अच्छी क्लासें लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए।